Good morning friends. So in this video we will discuss question number 4 from chapter skewness of frequency distribution exercise 5.1. ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा क्या है. The students of standard 11 have collected the data about profit. ठीक है, स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट ने कुछ डेटा कलेक्ट किया है प्रॉफिट रिगार्डिंग, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है इन करोड्स ऑफ आईटी कंपनी. किसी आईटी कंपनी का उन्होंने प्रॉफिट डेटा कलेक्ट किया है. फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम दिस डेटा एंड इंटरप्रेट इट. ठीक है, बोला ये है कुछ बच्चों ने प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट किया है कुछ कंपनीज का, हमें फाइंड करना है स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन्स मेथड. ठीक है, डेटा में क्या दिया है तो कि 5 करोड़ से लेके 17 करोड़ के बीच की रेंज है. ठीक है, उसमें बहुत सारी कंपनीज फॉल होती है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कंपनीज कितनी है. तो टोटल कंपनीज हमारी है 50. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50. देन ये जो हमारा डेटा है वो कंटिन्यूअस डेटा है 5, 7, 7, 9, 9, 12, 11, 13 लाइक दैट. तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिसको हम x डिनोट करते हैं. तो 7, 5 और 7 की बीच की वैल्यू क्या होगी तो 6. ठीक है, तो वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं. ये होगा 6, देन 8. आप ऐसे भी कर सकते हो 7 - 5 तो कि 2 है. ठीक है, तो सब में अभी 2 2 8 करते जाओ तो भी आपका मिड वैल्यू आ जाएगी. एट दी एंड 16 है. ओके, अभी हम फाइंड करेंगे डिफरेंस. अभी डिफरेंस क्यों फाइंड करेंगे बिकॉज डेटा थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो हम ट्राई करेंगे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड मीन. देन वी विल फाइंड मोड, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यूनेस. ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय c. अभी d है, हम मिड वैल्यू ले लेते हैं अराउंड 10. ठीक है, 10 को हम कंसीडर करते हैं एज अ मिड वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे अज्यूम मीन होगा हमारे लिए 10 और c देखते हैं क्या ले सकते हैं. 6 - 10 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमें इजी रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 -1 0 +1 देन 2 एंड देन 4. ये हमारा टोटल हो जाएगा. यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है अभी. f इंटू डी कॉलम नंबर दे देते हैं फॉर इजीनेस. एग्जाम में आपको ये नंबर नहीं लिखने हैं तो भी चलेगा, सिर्फ फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम गिविंग द कॉलम नंबर. ओके, f इंटू डी यानी कि ये जो हमारा कॉलम नंबर 2 है कॉलम नंबर 4 है उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा -10 ठीक है, अभी 12 इंटू -1 -12 0 8 इंटू 1 8 3 इंटू 2 6 2 इंटू 4 8. अभी हम इसका टोटल करेंगे. ओके, यहाँ पे f इंटू डी स्क्वायर बोला है, डेट मीन्स f इंटू डी. ओके, सिंपल में बोले तो कॉलम नंबर 5 इंटू कॉलम नंबर 4 तो हमें मिल जाएगा एफ डी स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, 10 इंटू 2 20 12 इंटू 1 12 0 8 12
N32, इसका भी हम एट द एंड सम करेंगे। इसका सम क्या होगा देख लेते हैं। इसका सम होगा सॉरी यहां पे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -2, यहाँ पे 70, ओके। तो ये हमारा टोटल्स आ गए। अभी हम सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, फॉर्मूलाज में, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ए की वैल्यू हमने क्या लिया था 10, ठीक है। समेशन ऑफ एफ डी कितना है -2 डिवाइडेड बाय 50। सी की वैल्यू हमने 2 लिया था, ठीक है। तो ये आ गई 10 प्लस ये 4 है, तो ये अराउंड कुछ यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे। देन 4 डिवाइडेड बाय 50, अल्टीमेटली हमें आंसर क्या मिलेगा 9.92। ये हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, ओके। अब मोड की बारी है। हमें पता है कि ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, हमें इसमें से सबसे पहले फाइंड करना रहेगा मॉडल क्लास। तो आपका जो मॉडल क्लास है वो कैसे फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 5। तो ये देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। तो 20 के अगेंस्ट पे जो रेंज दे के रखी है 9 to 11 की, वो हमारे लिए मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो हमारे लिए मॉडल क्लास क्या होगा 9 to 11, ओके। और C को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे 11 - 9 विच इज इक्वल टू 2। अभी हमें क्या करना होगा, लोअर लिमिट है, ठीक है। फॉर्मूला में सबसे पहले हम पुटअप कर लेते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 9 प्लस FM क्या होता है, तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो क्या 20, ओके। अभी F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है वो, तो वो कौन सी है 12। तो हम यहाँ पे 12 पुटअप करेंगे, ठीक है। F2 का मीनिंग क्या होता है कि जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो, तो यहाँ पे दिया है 8, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8। और जो C है उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है 9 - 11 - 9 दैट इज 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 8 into 2 divided by 40 - 20, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर फर्दर 9 + 16 डिवाइडेड बाय 20। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9.8। ये जो आपका 9.8 है वो आपका मोड का वैल्यू आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। C को हमने क्या कंसीडर किया था 2। बच्चों ये C और ये C में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो C है वो क्लास लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो C है वो एक कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो मैं कहीं पे लिख दूं ऐसा हो तो, देखिए ये C है, यहाँ पे मैंने स्टार दिया है, तो यहाँ पे जो स्टार है उसका मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, C इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, ठीक है। और ये जो C है इस पे मैं हैशटैग दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैशटैग का मैं मीनिंग दे रहा हूँ, जिसको हम कंसीडर करेंगे क्लास लेंथ। ओके बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। ओके, इसको सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यूज वी विल गेट द .37 एज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया है। अभी हमारे पास स्क्यूनेस फाइंड करना बाकी है, ठीक है। फॉर्मूला में पुट अप कर दो। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, फॉर एब्सोल्यूट मेजर मीन माइनस मोड, ठीक है। मीन की वैल्यू क्या है हमारी 9.92 और मोड की वैल्यू क्या है 9.8। देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अराउंड ठीक है। एसके की वैल्यू क्या आ गई 0.12। अभी कोफिशिएंट फाइंड करेंगे बेटा। कोफिशिएंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या था 2.37, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05। ओके, 0.05। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, पॉजिटिवली स्क्यूड। ओके, पॉजिटिवली स्क्यूड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो हमारा एस जे है उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 0.05 है, विच इज़ वेरी नियर टू 0। तो हम ये डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारी मीन वैल्यू है और जो मोड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है। आई कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। सो हियर आवर सम्स इज कंप्लीटेड। कुछ करना नहीं है ज़्यादा, टेबल को अच्छे से आप प्रिपेयर करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और एट दी एंड हमें वैल्यूज पुट ऑन करनी है टू गेट द आंसर। बस स्क्यूनेस के क्वेश्चंस को याद रखने का एक ही तरीका है, टेबल बनाओ, देन मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा मोड आ रहे देन हमें मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द स्क्यूनेस, ठीक है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो और एट द एंड स्क्यूनेस में जो फॉर्मूलाज है, एक एब्सोल्यूट मेजर और एक रिलेटिव मेजर, उस पर आप वैल्यू पुट ऑन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द सम। थैंक यू।